हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन हम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पॉइंट दिया आपको: सेपरेट प्रिपरेशन, कंपेयरिंग द बैलेंस, प्रिपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंड ट्रेसिंग आउट एरर्स। पहला दिया है पृथक से तैयार करना, सेपरेट प्रिपरेशन, ठीक है। जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है इसको हम सेपरेट ही बनाते हैं, अलग ही बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब बोल सकते हैं जनरल एंट्री, लेजर, केस बुक, हमने जो चीजें बनाई हैं वो अलग होती है और ये अलग बनाई जाती है। इसका एक पूरा फॉर्मेट ही अलग होता है, ठीक है ना। इसको अलग एक सेपरेट बोल सकते हैं कि आप एक अलग रजिस्टर्ड या फिर एक अलग फाइल में ही इसको बनाते हैं। कंपेयरिंग द बैलेंस, शेषों का मिलान करना, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर केस बुक और पासबुक, मतलब बैंक की जो पासबुक होती है वो और आपने जो केस बुक बनाई है वो, उन दोनों का बैलेंस बराबर लेकर चलोगे, ठीक है ना। क्या होगा, दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए और इसी बैलेंस को कम ज्यादा होता है तो वो आपको यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन में सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यहाँ पर एक निश्चित तारीख को बनाया जाता है, मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ठीक है। नॉर्मली बात है, बैंक रिकंसिलिएशन ज्यादातर 1 ही महीने का बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि उस महीने का जितना ट्रांजेक्शन है केस बुक का और पासबुक का दोनों क्या हो, बराबर हो। ट्रेसिंग आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स, छल कपट का पता लगाना, ठीक है ना। अब दोनों का जो दो बुक बनाई गई, एक मैंने बनाई है या फिर मेरे मैनेजर ने बनाई है और एक बैंक में बनी गई है, ठीक है ना। अगर बैंक का बैलेंस और केस बुक का बैलेंस मिसमैच होता है, ठीक है ना, मिसमैच होता है तो हमें ये पता चल जाता है किसने एरर है और किसका क्या गलती है। बैंक की गलती है या मेरे मैनेजर की गलती है, मेरे अकाउंटेंट की गलती है जिसने ये गलती, मतलब ये मिस्टेक कर दी, अमाउंट नहीं लिखा या फिर किसी को दिया पेमेंट नहीं लिखा, आया है वो नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है कैसे, जब दोनों चीजें आप अपने सामने रखते हो, ठीक है ना। कैश बुक और पासबुक दोनों आपके सामने रखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सारी मिस्टेक है इसमें पता चल जाएगी आपको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट: ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटीज, इंपॉर्टेंट, एडवांटेज और नेसेसिटी, ठीक है ना। बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य, उपयोगिता, लाभ, महत्व और आवश्यकता, मतलब सभी चीजें एक ही है। नॉलेज ऑफ एरर, त्रुटि का ज्ञान। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें हमारी जितनी भी ये बोल सकते हैं कि मिस्टेक होती है, एरर्स होते हैं, उनका आपको पता चल जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन बना किस लिए, एरर के लिए बना, ठीक है, ताकि हमारे कैश बुक और पासबुक में जितनी भी मिस्टेक हुई हम उसको सही कर सके, ठीक है। भूल चूक हो गई है, एरर है, तो वो सारी चीजें हम मिला सके, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई चीज का ज्ञान हो जाता है या फिर पता चल जाता है। नॉलेज ऑफ एक्चुअल बैंक बैलेंस, हमें वास्तविक बैंक का जो बैलेंस होता है वो पता चल जाता है कि जितना भी पैसा दिया है, लिया है, उसके बाद में हमारा बैलेंस कितना है, ये जानकारी हमें मिल जाती है। नॉलेज अबाउट इंटरेस्ट, हमें बैंक के द्वारा ब्याज की पूरी जानकारी मिल जाती है। बैंक हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कितने चार्जेस ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ मिल जाती है। नॉलेज अबाउट पेमेंट, नॉलेज अबाउट बैंक चार्जेस, वही होगा दोनों पॉइंट। आपको एक ही पॉइंट को, तो इंटरेस्ट, आपको पूरे ब्याज की जानकारी मिल जाएगी, बैंक हमारे कितने चार्जेस काट रहा है ये भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये दो पॉइंट होगा। नॉलेज अबाउट पेमेंट, हमें हमारे पेमेंट की कब किसने डायरेक्ट पेमेंट डाल दिया है हमें पता भी नहीं, ठीक है ना। लाइक हम दुकान पे गए हैं, हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, पेटीएम सामने वाले को बताया नहीं, ठीक है, तो इससे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कब किस व्यक्ति ने कौन सा पेमेंट हमें डाला आएगा। नॉलेज ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, वही वाला आएगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। नॉलेज ऑफ पेमेंट में ये बोल सकते हैं हमने किसी को पैसा दिया है, कब दिया, कैसे दिया, ठीक है ना। अगर चेक से दिया है तो भी लिखा जाता है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करा है तो भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। एक्चुअल बैलेंस इन फाइनल अकाउंट, आपका जो फाइनल अकाउंट रहेगा उसका एक्चुअल बैलेंस, वास्तविक बैलेंस जो रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। एक्चुअल पेमेंट स्टेटस ऑफ द इश्यूड चेक, आपने जितने भी चेक दिए हैं, ये चेक लिए हैं, ठीक है ना, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको बैलेंस की, कि आपने कब किसको कितना चेक दिया है, किसको कितना पेमेंट दे चुके होगे, ये सारी जानकारी आपके पास में। तो ये हमारे
बैंक रिकंसिलिएशन के ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और नेसेसिटीज खत्म होगी, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होगा, इंपॉर्टेंस खत्म होगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। रोकड़ बही के बैंक स्तंभ पासबुक के शेषों में अंतर के कारण अब हमारी बैंक, ठीक है ना, और कैश बुक, बैंक पासबुक और कैश बुक दोनों में डिफरेंट कब कैसे कहाँ आता है, ये जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, इस जगह, और कौन कौन से पॉइंट आते हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस मिसमैच होता है, ये पढ़ना। एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर में हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, सिर्फ प्लस माइनस, ना कोई इंटरेस्ट निकालना, ना कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा प्लस माइनस करना है, ठीक है ना। बट एक कंडीशन ही आती, किस चीज को आप प्लस करोगे और किस चीज को आप माइनस करोगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लस माइनस होगा। देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए, ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। व्यवहार जो रोकड़ पुस्तक में लिखे गए किंतु पासबुक में नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर वो चीजें दी गई है जो आपने कैश बुक में लिख दी है, पासबुक में नहीं लिखी है। कैश बुक जो हम बनाते हैं, पासबुक जो बैंक बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे, पढ़ते हैं पहले चीज। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक काटेगा किंतु भुगतान के लिए बैंक में उपस्थित नहीं किए गए। व्यापारी जब भुगतान में दूसरे व्यक्तियों को चेक देता है तो वह तत्काल रोकड़ बैंक पुस्तक में बैंक स्तंभ में क्रेडिट लिख देता है, किंतु वह बैंक लेखा तब तक नहीं करता जब तक उस व्यक्ति द्वारा चेक में प्रस्तुत नहीं किए गए। आशा है कि इस व्यवहार का लेखा रोकड़ पुस्तक में हो चुका है जबकि बैंक की पुस्तकों में नहीं। अब एक नॉर्मल सी बात कर लेता हूँ, आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने किसी को चेक दिया है, 10,000 रुपए का चेक काटा है, यहाँ पर मैंने ये डेबिट और क्रेडिट। अब आपको पता है डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ठीक है ना। कैश बुक में डेबिट क्रेडिट का मतलब, डेबिट मतलब रिसीव, क्रेडिट मतलब पेमेंट, ठीक है। मैंने चेक दिया किसी को 10,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने 10,000 रुपीज का चेक दिया। पासबुक में एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। पासबुक में एंट्री कब होगी? जब आप वह चेक उस बैंक में लगा दोगे और जब वो क्लियर हो जाएगा तब होगी, ठीक है। जब तक ये आपके 10,000 रुपए यहाँ लिखे हैं और यहाँ पर हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। आपके यहाँ से भले आप करोड़ों रुपए के चेक काट के दे दो, आप लिखते जाओ क्या मैंने पेमेंट दे दिया, मैंने पेमेंट दे दिया, बट यहाँ एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक आप वह चेक उस बैंक में नहीं दोगे और वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी पासबुक में कोई अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है कि अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है कि आपने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, आपने चेक जरूर काट दिए बट बैंक में पहुंचाए नहीं गए, ठीक है ना, तब तक उसकी एंट्री एक जगह होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। प्राप्त चेक संग्रह है तो जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुए। व्यापारी को भुगतान में चेक, ड्राफ्ट और हुंडी आदि प्राप्त होती है जिनकी रकम विभिन्न बैंकों से प्राप्त की जाती है। व्यापारी उन्हें अपने बैंकों में संग्रह के लिए भेज देते। जैसे ही व्यापारी इन चेकों का आदि को बैंकों में संग्रह हेतु भेज देता है, उन्हें रोकड़ पुस्तक में डेबिट लिख दिया जाता है। बैंक व्यापारी के खाते को तब जमा करता है जब रकम वसूल हो जाती है। अब बिहार में वही पॉइंट बताया आपको कि आपने चेक काट दिया, किसी को पेमेंट दे दिया, ठीक है, उसकी एंट्री कब तक नहीं होगी? जब तक वो व्यक्ति चेक नहीं लगाएगा। तो ऐसे यहाँ पे रहेगा, अगर अब मुझे किसी ने चेक दिया है, अभी मैंने किसी को दिया था, अब मुझे किसी से चेक मिला है, मैंने लिख दिया उसमें भैया ये चेक ले लो 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का, मैंने लिख दिया, मेरे पास 5,000 रुपये डेबिट होगा, मतलब आ गए हैं, ठीक है। बट मैंने वो चेक लेकर मेरे पर्स में रख दिया, गले में रख दिया। अब वो चेक मैंने क्या करा, बैंक में नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चेक मुझे जेब में रखा है मैंने गले, इसको लेना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा और उसके बाद जब वो क्लियर होगा तब जाके इस पासबुक में एंट्री होगी, जब तक नहीं होगी। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ हर चीज
आप किसी को दे रहे हो, किसी से पेमेंट ले रहे हो, उसकी एंट्री तो आप कर देते हो, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं होती जब तक वो वहां तक पहुंचता नहीं है। नेक्स्ट आता है डिसऑनर ऑफ चेक, बिल्स, हुंडीज etc। चेक आदि का अनादरित होना। व्यापारी द्वारा चेक प्राप्त विपत्र या हुंडी बैंक में संग्रह हेतु जमा की जाती है, यदि उनका अनादरण हो जाता है तो उसकी सूचना नहीं मिल पाती है। तो रोकड़ बही के बैंक शेष और पासबुक के बैंक में अंतर रहता है, क्योंकि व्यापारी ने इन्हें रोकड़ पुस्तक में डेबिट कर रखा है, किंतु बैंक से अनादरण हो जाने पर इसको क्रेडिट नहीं किया गया है। अब क्या हो पाएगा, मुझे 5000 रुपये ये मिले थे, ठीक है ना, ये 5000 रुपये मैंने बैंक में चेक में दे दिया, मैंने यहाँ लिख दिया मुझे 5000 रुपये, यहाँ भी दे दिए मैंने 5000 रुपये, ठीक है ना, मैंने माना है कि वो चेक क्लियर हो गया, बट वो ऑलरेडी हुआ क्या है, वो चेक बाउंस हो चुका है, ठीक है ना, क्या हो गया, चेक बाउंस हो चुका है। यहाँ पर अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया और यहाँ लिखा हुआ मेरे पास में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेमेंट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यहाँ की पासबुक जो बैंक द्वारा बनाई गई मैं इसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता हूँ, मैं किसमें कर सकता हूँ, केस बुक में, क्योंकि ये मैंने बनाई, मैं जो भी चेंज करूंगा इसमें करूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक बिल्स etc डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक आदि रोकड़ पुस्तक में डेबिट किए हो लेकिन तो बैंक में भेजना भूल गए, आपने चेक मिला, ठीक है ना, लिख दिया है कि आपको मिला है, बट आप कहीं भी रखकर इसको भूल गए, ठीक है ना, आपने लिख दिया, एंट्री कर दी, आपने सोचा कि बैंक लगा दूंगा, बट आप शायद रख के भूल गए, ठीक है, पर्स में रख के भूल गए, लॉकर में रख के भूल गए, या कहीं भी किसी भी तरीके से आप भूल गए। आपको कभी भी कोई भी चेक मिलता है और अगर आप उसको लगाना भूल जाते हैं तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पासबुक वाले पॉइंट खत्म हो चुके हैं, कि सॉरी केस बुक वाले पॉइंट खत्म हो चुके हैं, पासबुक वाले पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।